केंद्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापा मारा। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हैं, जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। ईडी, एनआईए और राज्य पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां 10 से ज्यादा राज्यों में हुई है। जानकारी मिली है कि एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। बता दें कि टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप का एनआईए का शिकंजा पड़ा है। इसमें 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग राज्यों से करीब 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह जी। अमरीश, बताएं, टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए का शिकंजा पड़ा है। करीब 10 राज्यों में पीएफआई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्कुल हर्षिता, देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेंडर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और करीब 23 जगहों पर जो है वो रेड पड़ी थी। इससे पहले 18 सितंबर को भी, लेकिन कहा जा रहा है कि जहां जहां ये रेड पड़ी है, एनआईए ने कराटे टीचर अब्दुल कादिर पर भी शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल कादिर और पीएफआई पर आरोप है कि कराटे सिखाने की आड़ में मुस्लिम युवकों को दंगे की साजिश के लिए तैयार कर रहे थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि गिरफ्तार हुए लोगों के पास से हथियार भी बरामद हुए। इन हथियारों का इस्तेमाल ट्रेनिंग में किया जा रहा था। पकड़े गए लोगों से अधिकारी कराटे की ट्रेनिंग और अवैधानिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। दंगों के लिए ये कराटे टीचरों को तैयार किया जा रहा था। पीएफआई के जो महासचिव अब्दुल सत्तार है, उसने ये बताया था कि फांसीवादी शासन द्वारा विरोध की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जहां जहां छापेमारी की है यूपी सहित 10 राज्यों में, उसमें राज्य और स्थानीय स्तर के नेताओं के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। राज्य समिति कार्यालय पर भी ये छापेमारी जो है वो जारी है। फांसीवादी शासन द्वारा विरोध की आवाज को शांत करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल एक कड़ा कदम है। लेकिन इसमें जिन राज्यों में छापेमारी की गई है, उनमें यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। एएनआई को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। 10 से अधिक राज्यों में ईडी, एएनआई और राज्य की पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। और इससे पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। हर्षदा जी अमरीश, 100 लोगों की तो करीब 10 राज्यों में गिरफ्तारी हो चुकी है, और क्या कुछ खुलासे होने बाकी हैं इस छापेमारी में? देखिए, अभी खुलकर कहना कि क्या हो सकता है, लेकिन इसमें जो छापेमारी की गई है, जैसे पीएफआई से जुड़े ठिकाने हैं, उसमें जब ये यूपी के भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे ये छापेमारी हो रही है, इन जगहों को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब तक सूचनाएं जो मिली हैं, अगर उससे जुड़े लोग जिनको ट्रेनिंग कराई जा रही थी, जिनके ठिकानों पर छापेमारी है, जिनके ठिकानों पर ऐसी गतिविधियां प्राप्त हुई है, उनको लेकर टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के लेकर ये एक्शन बड़ा एक्शन है। इसलिए सरकार जो भी कदम उठा रही है, उसको बहुत सोच समझ कर हर पहलू पर कदम रख रही है। हर्षदा जी अमरीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे यूपी स्टेट हेड अमरीश।